युधिष्ठिर का घर छोड़कर वन में जाने का विचार और अर्जुन द्वारा इसका विरोध। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार कर्ण की जरासंध के साथ भी मुठभेड़ हुई थी। उसमें परास्त होकर जरासंध ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और उसे चंपा नगरी उपहार में दे दी। पहले कर्ण केवल अंग देश का राजा था, किंतु इसके बाद वह दुर्योधन की अनुमति से चंपा में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इंद्र ने आपकी भलाई करने के लिए कर्ण से कवच और कुंडलों की भी भीख मांगी थी। वे कवच और कुंडल दिव्य थे तथा कर्ण के देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे, तो भी उसने इंद्र को ये दोनों वस्तुएं दान कर दी। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के सामने उसे मारने में सफल हो सके। एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम ने शाप दे दिया था, दूसरे उसने स्वयं भी कुंती को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे चारों पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसके सिवा महारथियों की गणना करते समय भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था। इसके बाद शल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया और भगवान कृष्ण ने नीति से काम लिया। इतनी बातें तो कर्ण के विपरीत हुई और अर्जुन को रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्य से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया है। फिर भी वह युद्ध में मारा गया है, इसलिए शोक के योग्य नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर देवऋषि नारद चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर शोकमग्न होकर चिंता में डूब गए। उनकी यह अवस्था देख कुंती शोक से विभल हो उठी और मधुर वाणी में अर्थ भरे वचन कहने लगी। बेटा, कर्ण के लिए शोक न करो, चिंता छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैंने और भगवान सूर्य ने पहले कर्ण को यह जताने की कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं। एक हितैषी सुहृद को जो कुछ कहना चाहिए, सूर्य देव ने वह सब कहा। उन्होंने उसे स्वप्न में तथा मेरे सामने भी बहुत समझाया, परंतु हम लोग अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। वह मौत के वशीभूत होकर बदला लेने को तैयार था, इसलिए मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी। माता की बात सुनकर धर्मराज के नेत्रों में आंसू भर आए। वे शोक से व्याकुल होकर कहने लगे, माँ, तुमने यह रहस्यमयी बात छिपा रखी थी, इसीलिए आज मुझे कष्ट भोगना पड़ता है। फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को शाप दे दिया। आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। इसके बाद वे मरे हुए पुत्र पौत्र, संबंधी तथा सुहृदों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, अर्जुन, यदि हम लोग वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रियों के नगरों में जाकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते, तो आज अपने कुटुंब को निर्वंश करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। क्षत्रिय के आचार और उसके बल, पौरुष तथा अमर्ष को भी धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्ति में पड़ गए। क्षमा, दम, शौच, वैराग्य, मात्सर्य का अभाव, अहिंसा और सत्य बोलना, ये वनवासियों के धर्म ही श्रेष्ठ हैं, किंतु हम लोग तो लोभ और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से दंभ और मान का आश्रय ले इस दुर्दशा में फंस गए हैं। इस समय तीनों लोकों का राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध्य राजाओं की भी हत्या की और अब अपने बंधु बांधवों के बिना हम अर्थभ्रष्ट की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओह, जिन बांधवों का हमने वध किया है, उन्हें तो सारी पृथ्वी सुवर्ण के ढेर और बहुत से गाय घोड़े आदि की प्राप्ति होने पर भी हमें नहीं मारना चाहिए था, किंतु हमने उन्हें मार ही डाला। यह शोक हमें चैन नहीं लेने देता। धनंजय, सुना है मनुष्य का किया हुआ पाप शुभ कर्मों के आचरण से
दूसरों को कहकर सुनाने से, पश्चाताप से तथा दान, तप, त्याग, तीर्थ यात्रा एवं श्रुति स्मृतियों का पाठ करने से भी नष्ट होता है। श्रुति ने कहा है कि त्यागी पुरुष को जन्म मरण की प्राप्ति नहीं होती, वह अमरत्व को प्राप्त होता है। इसके अनुसार योग मार्ग को प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस समय मनुष्य परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर मैं भी शीत उष्ण आदि द्वंद्व धर्मों से रहित हो मुनि वृत्ति से रहकर ज्ञानोपार्जन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सारा संग्रह, संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग आदि को त्याग देने का निश्चय किया है। अब मैं ममता और शोक से रहित हो सब प्रकार के बंधनों से छूटकर कहीं जंगल में चला जाऊंगा। मुझे राज्य अथवा भोगों से कोई मतलब नहीं है। यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गए, तो अर्जुन बोले, महाराज, यह बड़े अफसोस की बात है और हद दर्जे की कायरता है जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि त्याग ही देना था, तो आपने क्रोध में आकर इसी के लिए तमाम राजाओं की हत्या क्यों कराई? अपने समृद्धिशाली राज्य का परित्याग करके जब हाथ में खप्पर लेकर आप घर-घर भीख मांगते फिरेंगे, उस समय संसार क्या कहेगा? क्या कारण है कि सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़कर अशुभ एवं अकिंचन बनकर आप गवार मनुष्यों की तरह भिक्षा मांगना पसंद करते हैं? इस उत्तम राजवंश में जन्म लेकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थ का परित्याग कर वन की ओर जा रहे हैं। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? जब आप ही हवन एवं यज्ञ याग आदि कर्मों को त्याग देंगे, तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने रखकर यज्ञों का उच्छेद कर डालेंगे। उस दशा में इसका सारा पाप आपको लगेगा। सर्वस्व त्याग कर अकिंचन हो जाना, दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांगकर खाना, यह मुनियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राजधर्म का पालन तो धन से ही होता है। महाराज, धन से धर्म भी होता है, लौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और स्वर्ग का साधनभूत यज्ञ भी संपन्न होता है। यही नहीं, धन के बिना तो संसार की जीविका ही नहीं चल सकती। जिसके पास धन होता है, उसी के बहुत से मित्र तथा बंधु बांधव होते हैं। वही मर्द समझा जाता है और वही पंडित माना जाता है। निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है, तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन हो जाती है, मगर धनवान का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले आते हैं, उसी प्रकार धन ही धन को खींच लाता है। धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, आनंद तथा शास्त्रों का अभ्यास, ये सब कुछ संभव है। धन से वंश की मर्यादा बढ़ती है और धन से धर्म की भी वृद्धि होती है। निर्धन को तो न इस लोक में सुख है, न परलोक में, क्योंकि धन के बिना मनुष्य धार्मिक कृत्यों का विधिवत अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिसके पास धन की कमी है, गायें और सेवकों का अभाव है, जिसके यहाँ अतिथियों का आना जाना नहीं होता, वही मनुष्य दुर्बल है। केवल शरीर की ही दुर्बलता से कोई दुर्बल नहीं कहा जाता। राजा को हर तरह से धन का संग्रह करना चाहिए और उसके द्वारा यत्न पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए। यही सनातन काल से वेदों की भी आज्ञा है। धन से ही मनुष्य यज्ञ करते और कराते हैं। पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी धन से ही संपन्न होता है। राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीतकर जो उनका धन ले आते हैं, उसी से वे संपूर्ण शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। किसी भी राजा के पास हम ऐसा धन नहीं देखते जो दूसरों के यहाँ से न आया हो। प्राचीन काल में जो राजऋषि हो गए हैं और इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं,
उन्होंने भी राजधर्म की ऐसी ही व्याख्या की है। राजन, पहले यह पृथ्वी राजा दिलीप के अधिकार में थी, फिर क्रमशः इस पर नृग, नहुष, अम्बरीश और मांधाता का आधिपत्य हुआ। वही आज आपके अधीन हुई है। अतः उन्हीं राजाओं की भांति आपके लिए भी, जिसमें सब कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता है, ऐसे सर्वस्व दक्षिण नामक द्रव्यमय यज्ञ करने का समय प्राप्त हुआ है। जिनका राजा दक्षिणा युक्त अश्वमेध यज्ञ करता है, वे सभी प्रजाएं उस यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान करके पवित्र होती हैं। अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यह यज्ञ कीजिए। क्षत्रियों के लिए यही सनातन मार्ग है, यही अभ्युदय का पथ है। युधिष्ठिर का वनवासी, मुनि एवं सन्यासी होने का विचार तथा भीम और अर्जुन द्वारा उसका विरोध। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन का अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर न चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा चलते आए हैं? नहीं, मुझसे यह न होगा। मैं तो सांसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूंगा। सवेरे तथा सायंकाल में स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूंगा और शरीर पर मृगछाला तथा वल्कल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा। सर्दी गर्मी, हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रोक्त विधि से तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा, अथवा मुनि वृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुंडा लूंगा और एक-एक दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्बल कर डालूंगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के ही नीचे निवास करूंगा। किसी के लिए न शोक करूंगा, न हर्ष, निंदा तथा स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को धो बहाकर निर्द्वंद हो जाऊंगा। कभी किसी भी वस्तु का संग्रह न करूंगा। आत्मा में ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा। दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों, गूंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चर और अचर रूप में जो 4 प्रकार के जीव हैं, उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। सब प्राणियों पर मेरी समान बुद्धि होगी, न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा, न किसी को देखकर भौहें टेढ़ी करूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखूंगा। कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा। किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा। किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा न रखूंगा। यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य न होगा, न आगे की उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूंगा। चित्त में कोई विकार नहीं रहेगा। अंतरात्मा पर दृष्टि रखूंगा और देहाभिमान से रहित हो जाऊंगा। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन, इसका विचार नहीं करूंगा। एक घर से भिक्षा न मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा। वहां भी न मिलने पर तीसरे घर से। इस प्रकार न मिलने की दशा में 7 घरों तक मांगूंगा, 8वें पर नहीं जाऊंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, अंगारे बुझ गए हो, सब लोग खा पी चुके हों, परोसी हुई थाली को इधर-उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हों, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। न जीवन से राग होगा, न मृत्यु से द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह
बसुले से काटता हो और दूसरा दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाता हो, तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा। न एक का मंगल चाहूंगा, न दूसरे का अमंगल। केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने मीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा। बुद्धि के मल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहूंगा। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। इस अपार सा संसार का तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय, अविकारी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपर्युक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर भीमसेन बोले, राजन, जब आपने राजधर्म की निंदा करके आलस्यपूर्ण जीवन बिताने का निश्चय कर रखा था, तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था? आपका यह विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता, तो हम लोग हथियार न उठाते और न ही किसी का वध करते। आप ही की तरह शरीर त्यागने का संकल्प लेकर हम भी भीख ही मांगते। ऐसा करने से राजाओं के साथ यह भयंकर संग्राम तो नहीं होता। बुद्धिमान पुरुषों ने क्षत्रियों का तो यह धर्म बताया है कि वे राज्य पर अधिकार जमावें और यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें। दुष्ट कौरव भी हमारे लिए राज्य प्राप्ति में बाधक थे, इसलिए हमने उनका वध किया है। अब आप धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए, अन्यथा हम लोगों का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य मन में किसी तरह की आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल तय कर ले और वहां पहुंचने पर उसे निराश लौटना पड़े, यही दशा हम लोगों की भी होगी। आप जिस सन्यास की बात सोचते हैं, उसका यह समय नहीं है। जिनकी विचार दृष्टि सूक्ष्म है, वे बुद्धिमान पुरुष ऐसे अवसर पर त्याग की प्रशंसा नहीं करते। वे तो इसमें स्वधर्म का उल्लंघन समझते हैं। जो पुत्र पौत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण न कर सके और अतिथियों को भोजन देने की शक्ति न रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगल में जाकर मौत से अकेले जीवन व्यतीत कर सकता है। आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का यह काम नहीं है। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है, उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा, महाराज, इसी विषय में एक बार तपस्वियों के साथ इंद्र का संवाद हुआ था। वह प्राचीन इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, कुछ कुलीन ब्राह्मण बालक जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूंछ तक नहीं आई थी, घर-बार छोड़कर जंगल में चले आए, सन्यासी बन गए। इसी को धर्म मानकर वे प्रसन्न थे। भाई बंधु और माँ-बाप की सेवा से मुंह मोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन उन पर इंद्रदेव की कृपा हुई। वे सुवर्णमय पक्षी का रूप धारण करके उनके पास गए और उन्हें सुनाकर कहने लगे, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले महात्माओं ने जो कर्म किया है, वह दूसरे मनुष्यों से होना कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों ने कहा, वाह, ये पक्षी यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वालों की प्रशंसा करता है। यह तो हम लोगों की ही प्रशंसा हुई, क्योंकि हम लोग ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं।
पक्षी ने कहा, अरे, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। तुम तो जूठा खाने वाले और मूर्ख हो, पाप पंख में फंसे हुए हो। यज्ञ शिष्ट अन्न खाने वाले तो दूसरे ही होते हैं। ऋषियों ने कहा, पक्षी, यह बड़ा कल्याणकारी साधन है। ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग का अवलंबन किए बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर तुम पर हमारी श्रद्धा हुई है। अतः जो अत्यंत कल्याण करने वाला साधन हो, वही हमें बताओ। पक्षी ने कहा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, तो मैं यथार्थ बात बताता हूँ। सुनो। चौपायों में गौ, धातुओं में सोना, शब्दों में प्रणव आदि मंत्र और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण के लिए जात कर्म आदि संस्कार शास्त्र विहित हैं। ब्राह्मण जब तक जीवित रहे, समय-समय पर उसका संस्कार होता रहना चाहिए। मरने के पश्चात भी उसका शमशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वेद विधि के अनुसार होना उचित है। वेदोक्त यज्ञ याग आदि कर्म ही उसके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाले उत्तम मार्ग हैं। वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है। सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहां इन कर्मों का विधिवत संपादन होता है, वह गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्म की निंदा करते हैं, उन्हें कुमार्गगामी समझना चाहिए। उन्हें बड़ा पाप लगता है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये ही 3 सनातन मार्ग हैं। जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं, वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेने वाले हैं। हवन के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को और श्राद्ध द्वारा पितरों को तृप्त करना, यह सनातन धर्म है। इसका पालन करते हुए गुरुजनों की सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या को करके ही देवताओं ने बहुत बड़ी विभूति पाई है। जिनकी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, ऐसे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। संसार में व्रत को ही तप कहते हैं, किंतु वह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है। जो यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं, उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं, वे ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले कहे गए हैं। अपने धर्म पर आरूढ़ होकर सुंदर व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे इस जगत के गुरु समझे जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, महाराज, वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थ युक्त बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस स्थिति में हैं, यह हितकर नहीं है। इसलिए वे वनवास छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। अतः आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का अकंटक राज्य कीजिए। युधिष्ठिर को नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी का समझाना। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, विशाखयूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं। इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों में विश्वास करते हैं। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेदवेता विद्वान कहते हैं, यह गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की राय भी सुन लीजिए। जो धर्म पूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग करता है, वह शुद्ध आत्मा मनुष्य ही त्यागी है। जिनका कोई घर-बार नहीं, जो इधर-उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सोते रहते हैं, जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, ऐसे त्यागियों को भिक्षु कहते हैं। जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता,
किसी की चुगली नहीं करता और प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है, वह त्यागी कहलाता है। एक समय महर्षियों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तोला। 3 आश्रम एक ओर थे और अकेला गृहस्थ आश्रम दूसरी ओर, किंतु वह विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तब से उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियों का मार्ग है, यही लोकवेताओं की गति है। जो ऐसी भावना रखता है, वह भी त्यागी है। घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं होता। जंगल में जाकर भी जिसके हृदय में कामना जागृत होती है, उसके गले में यमराज मौत का फंदा डाल देते हैं। शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञ धारणा तथा धर्म, इन सबका ही निरंतर पालन ऋषियों के लिए बताया गया है। पितरों, देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। केवल इसी आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता। वह पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता। कुछ ऋषि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं और कुछ लोग मन में ही ध्यान रूप महान यज्ञ का विस्तार करते हैं। चित्त को एकाग्र करना रूप जो साधन मार्ग है, उसका आश्रय लेने वाला द्विज ब्रह्म भूत हो जाता है। देवता भी उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। जिस पर कुटुंब का भार हो, उस राजा के लिए गृह त्याग का विधान नहीं देखने में आता। उसे तो राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध या और कोई शास्त्रीय यज्ञ करके उसमें धन का दान करना चाहिए। राजा के प्रमाद से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं। उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी, तो उसे कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप ही समझना चाहिए। जो दान नहीं देते, शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजा पाप के भागी होते हैं। उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है। भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं, उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है। सिर्फ घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधान में सदा लगा रहता है, उसकी कभी हानि नहीं होती। महाराज, पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया है, उस स्वधर्म में स्थित रहकर शत्रुओं पर विजय पाने के पश्चात भला आपके सिवा दूसरा कौन शोक करेगा? तदनंतर सहदेव ने कहा, भारत, केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती। शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें संदेह है। बाहरी पदार्थों का त्याग करके दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्त होता है, वह तो हमारे शत्रुओं को हो। किंतु दैहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तुओं की ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है, वह हमारे हितैषी मित्रों को मिले। 2 अक्षरों का मम मृत्यु है और 3 अक्षरों का न मम अमृत सनातन ब्रह्म है। महाराज, यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का भी नाश माना जाए, तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। राजन, वन में रहकर वहां के फल फूलों से जीविका चलाता हुआ भी जो द्रव्यों में ममता रखता है, वह मौत के ही मुख में है। प्राणियों का बाह्य स्वरूप कुछ और होता है और आंतरिक स्वरूप कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए।
जो सबके भीतर विराजमान आत्मा को देखते हैं, वे ही महान भय से छुटकारा पाते हैं। आप मेरे पिता, माता, भाई तथा गुरु सब कुछ हैं। मैं आर्त हूँ, इसलिए दुख में न जाने क्या-क्या प्रलाप कर गया हूँ। आप उसे क्षमा करें। मैंने झूठा सच्चा जो कुछ भी कहा है, वह आपके चरणों में भक्ति होने के कारण कहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांतों को सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही रह गए, तो धर्म को जानने वाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हें मधुर वचनों से समझाती हुई कहने लगी, महाराज, आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं, पपीहे की तरह रट लगा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों से इन्हें प्रसन्न नहीं करते। ये सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं, अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनंदित कीजिए। आपको याद होगा, जब द्वैत वन में ये सभी भाई आपके साथ सर्दी गर्मी और आंधी पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, बंधुओं, हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय बड़े-बड़े यज्ञ करके पर्याप्त दान दक्षिणा बांटते रहने से तुम्हारा वनवास का यह दुख सुख के रूप में परिणत हो जाएगा। धर्मराज, यदि यही करना था, तो उस समय आपने वैसी बातें क्यों कहीं? जब स्वयं उपयुक्त बातें कहकर हौसला बढ़ाया, तो अब क्यों आप हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं? आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि दंड न देने वाले क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजा को भी सुख नहीं मिलता। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दें, सत्पुरुषों का पालन करें और युद्ध में कभी पीठ न दिखाएं। जो अवसर देखकर क्षमा भी करता है और क्रोध भी, दान देता है और कर लेता है, शत्रुओं को भय दिखाता और शरणागतों को निर्भय बनाता है तथा दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्रह करता है, वह राजा धर्मात्मा कहलाता है। आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्र सुनाने से मिली है, न दान में, न आपने किसी से समझा बुझाकर इसे हड़प लिया है, न ही इसे यज्ञ में प्राप्त किया है और न भीख मांगकर ही पाया है। आपने तो शत्रुओं की प्रबल सेना का संहार करके इस पर विजय पाई है, इसलिए आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए। महाराज, अनेकों देशों से युक्त संपूर्ण जम्बू द्वीप पर आपने कर लगाया। जम्बू द्वीप के समान ही जो मेरुगिरी के पश्चिम क्रौंच द्वीप है, उस पर अधिकार जमाया। मेरु से पूर्व दिशा में क्रौंच द्वीप के सामने ही जो शाक द्वीप है, उस पर भी कर लगाया तथा मेरु से उत्तर जो शाक द्वीप के बराबर ही भद्राशव द्वीप है, उसके ऊपर भी शासन किया है। इनके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतर द्वीप हैं, समुद्र लांघकर उन पर भी आपने अधिकार प्राप्त किया। भाइयों की सहायता से ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं होते? मेरे अनुरोध से अपने इन भाइयों का अभिनंदन कीजिए। महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलती, वे सर्वज्ञ हैं और सब कुछ उनकी दृष्टि के सामने है। उन्होंने मुझसे कहा था, पांचाल राजकुमारी, राजा युधिष्ठिर बड़े पराक्रमी हैं, ये हजारों राजाओं का संहार करके तुम्हें बड़े सुख से रखेंगे। किंतु आज आपका मोह देखकर उनकी बात भी व्यर्थ होती दिखाई देती है। जब जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है, तो छोटे भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। आपके उन्माद से सब पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं। जो उन्मत्तता का काम करता है, उसका कभी भला नहीं होता। उन मार्ग से चलने वाले की तो दवा करानी चाहिए। मैं ही संसार की समस्त स्त्रियों में नीच हूँ, जो बेटों के मारे जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूँ।
ये सब लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। मैं सच कहती हूँ, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं। राजन, आप मानधाता और अम्बरीश के समान तेजस्वी हैं। संपूर्ण प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित इस पृथ्वी का शासन कीजिए। उदास ना होइए, नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दीजिए। अर्जुन द्वारा दंड नीति का समर्थन और भीम का युधिष्ठिर को राज्य की ओर आकृष्ट करने का प्रयास। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रुपद कुमारी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन फिर कहने लगे, राजन, दंड ही समस्त प्रजाओं का शासन और उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसलिए विद्वानों ने दंड को राजा का धर्म बताया है। दंड से ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा होती है। इसलिए दंड त्रिवर्ग कहलाता है। दंड ही धन और धान्य की रखवाली करता है। इसलिए आप दंड धारण कीजिए। संसार की ओर देखिए, कितने ही पापी दंड के ही भय से पाप नहीं करते। दंड से ही सारी व्यवस्था ठीक चलती है। बहुत से मनुष्य दंड के डर से ही एक दूसरे का सर्वनाश नहीं करते। यदि दंड सबकी रक्षा न करता, तो संसार के प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते। यह उच्छृंखल मनुष्यों का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है। इसीलिए विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे, तो उसे वाणी से अपमानित करना ही उसका दंड है। क्षत्रिय को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर सेवा लेना उसका दंड है। वैश्य का दंड उससे जुर्माना वसूल करना है, किंतु शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड नहीं है। उससे दंड के रूप में भी काम ही लिया जाता है। मनुष्यों को प्रमाद से बचाना और उनके धन की रक्षा करने के लिए जो एक मर्यादा बांधी गई है, उसी को दंड कहते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सब दंड के भय से अपने-अपने मार्ग पर स्थित रहते हैं। बिना भय के ना कोई यज्ञ करता है, ना दान देता है और ना प्रतिज्ञा पालन पर ही दृढ़ रहना चाहता है। रुद्र, कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, रवि, वसु, साध्य तथा विश्वे देव, ये सभी देवता दंड देने वाले हैं। अतः इनके प्रताप के सामने माथा टेक कर सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं, सभी इनकी पूजा करते हैं। मैं संसार में किसी को ऐसा नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका को चलाता हो। जो विधाता का विधान है, उसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता। महाराज, जिस जाति में आपका जन्म हुआ है, उसी के अनुसार आपको बर्ताव करना चाहिए। पानी में बहुतेरे जीव हैं, पृथ्वी पर तथा वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इनकी हिंसा से सर्वथा बचा रहता हो। परंतु इसे जीवन निर्वाह के सिवा और क्या कहा जा सकता है? कितने ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनका अनुमान से ही पता लगता है। मनुष्यों के पलक गिराने मात्र से उनके कंधे टूट जाते हैं। अतः ऐसे जीवों की हिंसा से कहां तक बचाव हो सकता है? जब से जगत में दंड नीति का प्रचार हुआ है, तब से संपूर्ण प्राणियों के सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगे हैं। संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला दंड यदि ना होता, तो सब जगह अंधेर मचा रहता, किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी डंडे पड़ने पर जल्दी राह पर आ जाते हैं। दुनिया में सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है। सब दंड से विवश होकर ही ठीक रास्ते पर रहते हैं। दंड के भय से ही लोगों की मर्यादा पालन में प्रवृत्ति होती है। चारों वर्णों के लोग आनंद से रहें, सब में अच्छी नीति का बर्ताव हो और पृथ्वी पर धर्म तथा अर्थ की रक्षा रहे,
इस उद्देश्य से विधाता ने दंड का विधान किया है। यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दंड से डरते न होते, तो वे पशुओं, मनुष्यों तथा यज्ञ के लिए रखे हुए हविष्यों को भी खा जाते। चारों ओर धर्म कर्मों का लोप हो जाता और सारी मर्यादाएं टूट जाती। इतना ही नहीं, जिनमें विधि पूर्वक बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दी जाती हैं, वे संवत्सर यज्ञ भी बेखटके नहीं होने पाते। आश्रम धर्म का ठीक-ठीक पालन नहीं होता और कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता। डंडे पड़ने का डर ना होता, तो रथों में जुते हुए ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर तथा गधे उन्हें खींचते ही नहीं। सेवक अपने स्वामी का तथा बालक अपने माता-पिता का कहना नहीं मानते और युवती स्त्री अपने सती धर्म पर स्थिर नहीं रहती। दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दंड से ही भय होता है। मनुष्यों का इहलोक और परलोक दंड पर ही प्रतिष्ठित है। जहाँ दंड देने का सुंदर विधान है, वहाँ छल, पाप और ठगी देखने में नहीं आती। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के सब कार्य धन के अधीन है, परंतु धन दंड के अधीन है। देखिए, दंड की कितनी महिमा है। लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सब के सब गुण हो अथवा जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो। प्रत्येक कार्य में अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने में आती हैं। इन सब बातों का विचार करके आप भी प्राचीन धर्म का पालन कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान दीजिए तथा प्रजा एवं मित्रों की रक्षा कीजिए। अर्जुन की बात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे, राजन, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार मन में निश्चय किया कि ना बोलूं, मगर अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है। आपका यह अत्यंत मोह देखकर हम लोग विकल और निर्बल हो रहे हैं। आप संसार की गति और अगति दोनों जानते हैं। भविष्य और वर्तमान में भी आपसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको राज्य के प्रति आकृष्ट करने का जो कारण है, उसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुने। मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियां होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। इन दोनों की उत्पत्ति अन्योन्य आश्रित है, एक के बिना दूसरी का होना संभव नहीं है। कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है, कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि। जो मनुष्य बीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दुख के लिए शोक करता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता रहता है। उसे दोनों प्रकार के अनर्थों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए जैसे भीष्म और द्रोण के साथ आपका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अपने मन के साथ भी आपको लड़ना चाहिए। उसका समय अब आ गया है। इस युद्ध में ना बाणों का काम है, ना मित्र और बंधुओं की सहायता का। अकेले आपको लड़ना है। मन को जीते बिना आपकी क्या दशा होगी, मैं कह नहीं सकता। हाँ, उसे जीतकर आप अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। प्राणियों के आवागमन पर विचार करके अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और बाप दादों का राज्य चलाइए। सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों सहित मारा गया। अब आप अश्वमेध यज्ञ करके विधि पूर्वक दक्षिणा दीजिए। हम सब लोग आपके दास हैं। युधिष्ठिर द्वारा भीम को फटकार और मुनि वृत्ति की प्रशंसा तथा अर्जुन का राजा जनक के दृष्टांत से उन्हें समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, भीम, असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग, इन प्रबल पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है। इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, भोगों की आसक्ति छोड़ो और बंधन मुक्त होकर शांत एवं सुखी हो जाओ। आग कितनी धधकती ही क्यों ना हो, उसमें ईंधन न डाला जाए
तो वह अपने आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके पेट की आग शांत करो। यह आजकल बहुत बढ़ गई है। पहले अपने पेट को जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है। भीमसेन, तुम मनुष्यों के काम भोग तथा ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो, किंतु जो भोगों से रहित और तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल है, वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग पत्ते चबाते हैं, पत्थर पर पीसकर या दांतों से ही चबाकर खाते हैं, अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियों ने ही नर्क पर विजय पाई है। एक ओर संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है और दूसरी ओर पत्थर और सोने को एक समझने वाला मुनि। इन दोनों में मुनि ही कृतार्थ है, राजा नहीं। अपने मनोरथों के पीछे बड़े-बड़े कार्यों का आरंभ न करो, आशा तथा ममता न रखो, इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में भी शोक रहित स्थान प्राप्त होगा। जिन्होंने भोगों की आसक्ति छोड़ दी है, वे कभी शोक नहीं करते, फिर तुम क्यों भोगों की चिंता कर रहे हो? यदि संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दो, तो मिथ्यावाद से छूट जाओगे। परलोक के दो मार्ग प्रसिद्ध हैं, पितृयान और देवयान। सकाम यज्ञ करने वाले पितृयान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान से। महर्षि गण तप, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल पर ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया था। पूर्व काल में उन्होंने जो उद्गार प्रकट किया था, उसे लोग इस प्रकार बताते हैं। दूसरों की दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है, किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जो स्वयं दृष्टा रूप से रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है, वही आंख वाला और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य भिन्न-भिन्न प्राणियों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तथा उसी से सबका विस्तार हुआ मानता है, उस समय वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं जो जड़ और अज्ञानी हैं, जिनमें शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है। ऐसे लोगों की वहां पहुंच नहीं होती। वास्तव में सब कुछ बुद्धि में ही स्थित है। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। तब अर्जुन ने फिर कहा, महाराज, जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्री का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके भीख मांगने का निश्चय किया था। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था, वही आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं, एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता सवार हुई। वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न तथा अग्निहोत्र का भी त्याग करके भिक्षुक की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। स्वामी को इस अवस्था में देख रानी को बड़ा रंज हुआ। वे एकांत में उनके पास जाकर बोली, राजन, आपको भिक्षुक की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी यह प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजधर्म के विरुद्ध है। यह महान राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं, तो इतने से अतिथि, देवता, ऋषि और पितरों का भरण पोषण कैसे किया जा सकता है? मैं तो समझती हूँ, आपका यह सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मों को त्यागा है, इसलिए देवता, अतिथि और पितरों ने आपका भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्रहीना हुई और यह अभागिनी कौसल्या भी पतिहीना। भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर
आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं? आप संपूर्ण भूतों के लिए प्याऊ के समान थे। सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसी तरह एक समय ऐसा था जब आप फलों से भरे हुए वृक्ष की भांति सब जीवों की भूख मिटाया करते थे। किंतु अब मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं ही दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं, तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक से ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई, तो सर्व त्याग की प्रतिज्ञा कहाँ रही? महाराज, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो, तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल, शैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को उपयोग में लाइए। जो बराबर दूसरों से दान लेता है तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है? इसे आप समझिए। संसार में साधु संतों को अन्न देने वाले राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाला राजा न रहे, तो मोक्ष चाहने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे होगा? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है, इसलिए अन्न देने वाला प्राणदाता होता है। गृहस्थ आश्रम से अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्ति रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है, शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मूंड मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहन घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों की ही खोज में डोलते फिरते हैं। हृदय का राग आदि दोष दूर न हुआ हो, तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचने वाले मतमुंडे अपनी जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्रिय होकर पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए समिधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा? इस तरह रानी के समझाने से जनक ने सन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक संसार में तत्ववेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हीं की भांति आप भी मोह में ना पड़िए। यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे, काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजा पालन में लगे रहेंगे, तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं धर्म का प्रतिपादन करने वाले और पर तथा अपर ब्रह्म का निरूपण करने वाले दो प्रकार के शास्त्र को जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग दोनों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का भी ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का भी मैंने युक्ति पूर्वक विचार किया है और उन वाक्यों का जो तात्पर्य है उसे भी मैं विधिवत जानता हूँ। तुम तो केवल शास्त्र विद्या के ही जानकार हो और वीरों का धर्म पालन करते हो। शास्त्र के यथार्थ मर्म को तुम किसी प्रकार समझ नहीं सकते। जो लोग शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं और धर्म का निश्चय करने में कुशल हैं, तुम्हारी तरह तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि भ्रातृ स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है वह न्याय संगत और उचित ही है।
उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्ध के धर्मों में और संग्राम करने की कुशलता में तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में भी कोई नहीं है। किंतु जिन महानुभावों की बुद्धि परमार्थ में लगी हुई है, उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। अर्जुन, तुम जो ऐसा समझते हो कि धन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, सो ठीक नहीं है। वास्तव में धन का कोई महत्व नहीं है। यह बात जिस तरह समझ में आ जाए, वही तुम्हें बता रहा हूँ। इस लोक में तप और स्वाध्याय में लगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं। वे तपस्वी ऋषि ही हैं, जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं। अनेकों ऐसे भी अजात शत्रु धैर्यवान वनवासी हैं, जो वन में रहकर स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेते हैं। कोई भद्र पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से रोककर अविवेक जनित अज्ञान से छूटकर देवयान मार्ग के द्वारा त्यागियों का लोक प्राप्त कर लेते हैं, और कोई तेजोमय दक्षिण मार्ग से पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु मोक्ष मार्गी पुरुषों की गति तो अनिर्वचनीय है। अतः योग ही सब साधनों में प्रधान माना गया है, पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है। विद्वान लोग सार असार वस्तु का विवेक करने की इच्छा से निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं, और वे अपने स्वरूप में स्थित हुए यही मुक्त हो जाते हैं। वह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, नेत्र से उसे देखा नहीं जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो बड़े युक्ति कुशल विद्वान हैं, वे भी इस आत्म तत्व के विषय में चक्कर में पड़ जाते हैं। साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार बड़े-बड़े बुद्धिमान, श्रोत्रिय और शास्त्रज्ञों के लिए भी वह अत्यंत दुर्विज्ञ है। किंतु अर्जुन, तत्वज्ञ लोग तो तप, ज्ञान और त्याग से उस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं। महर्षि देवस्थान और अर्जुन का राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर की बात पूरी होने पर वहां बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने ये युक्ति युक्त वचन कहने आरंभ किए। अजातशत्रु, आपने धर्मानुसार यह सारी पृथ्वी जीती है, इसलिए आपको व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए। राजन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने की 4 सीढ़ियां हैं, और इनका वेद में प्रतिपादन किया गया है। अतः आपको इन्हें क्रम से ही पार करना चाहिए। आप अभी बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं, और कोई-कोई ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। गृहस्थ तो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण धन का संचय करते हैं। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्य के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं, तो भ्रूण हत्या जैसे दोष के भागी बनते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की रचना की है, और यज्ञ के लिए ही पुरुष को उसका रक्षक नियुक्त किया है। अतः यज्ञ के लिए सारा धन खर्च कर देना चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही कामना की सिद्धि हो जाती है। राजन, अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने बड़ी धूमधाम से इंद्र का यजन किया था। उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं पधारी थी, और उनके सभी यज्ञ पात्र सुवर्ण के थे। राजा हरिश्चंद्र का नाम भी आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इंद्र का यजन किया था। उससे वे पुण्य के भागी हुए और शोक रहित हो गए। इसलिए सारा धन यज्ञ में ही लगा देना चाहिए। राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है। उसकी ठीक-ठीक स्थिति तभी होती है जब मनुष्य कछुए जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है
उसी प्रकार अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तुरंत ही आत्म ज्योति स्वरूप परमात्मा का अपने अंतःकरण में ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भी भय नहीं मानता, तो उससे भी किसी को कोई डर नहीं रहता। वह काम और द्वेष को जीत लेता है तथा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। कोई लोग तो शांति की प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योग के गुण गाते हैं। कोई इनमें से प्रत्येक को ही अच्छा बताते हैं और कोई एक साथ ही दोनों को, कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं, कोई सन्यास को और कोई दान को, कोई सब कुछ छोड़कर चुपचाप भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं और कोई राज्य पाकर प्रजा का पालन करते रहना ही अच्छा समझते हैं। किंतु इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमानों ने तो यही निश्चय किया है कि किसी से द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सब पर दया रखना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी ही स्त्री से पुत्रोत्पत्ति करना तथा मृदुता, लज्जा और अचंचलता, ये ही प्रधान धर्म हैं और ऐसा ही स्वयंभुव मनु ने भी कहा है। राजन, आप भी प्रयत्न पूर्वक इसी धर्म का पालन करें। भूपति का यह धर्म है कि इंद्रियों को सर्वदा अपने अधीन रखे, प्रिय और अप्रिय में समान रहे, यज्ञानुष्ठान से जो बचे उसी अन्न का सेवन करे, शास्त्र के रहस्य को जाने, दुष्टों का दमन करता रहे, साधुओं की रक्षा करे, प्रजा को धर्म मार्ग पर ले जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे और अंत में पुत्र को राजलक्ष्मी सौंपकर वन में चला जाए। वहां भी वन के फल मूल आदि से निर्वाह करता हुआ आलस्य त्याग कर शास्त्रोक्त कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करे। जो राजा इस प्रकार बर्ताव करता है, वही धर्म को जानने वाला है। इस प्रकार जो धर्म का अनुसरण करते थे, सत्य, दान और तप में लगे रहते थे, दया आदि गुणों से संपन्न थे, काम क्रोध आदि दोषों से दूर रहते थे, सर्वदा प्रजा पालन में तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मों का आचरण करते थे और गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध ठानते थे, ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य और अनेकों राज ऋषियों ने भी इसी धर्म का आश्रय लिया था तथा निरंतर सावधान रहकर अपने पवित्र कर्मों का आचरण करने से स्वर्ग प्राप्त किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवस्थान मुनि का भाषण समाप्त हुआ, तो अर्जुन ने अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से, जो अभी तक बहुत उदास थे, फिर कहा, राजन, आप धर्मज्ञ हैं, आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही यह दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज, आप क्षात्र धर्म का विचार कीजिए। क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध में मर जाना अनेकों यज्ञों से भी बढ़कर है। तप और त्याग तो ब्राह्मणों के धर्म है। दूसरे के धन से अपना निर्वाह करना यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। आप तो सब धर्मों को जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, कर्म कुशल हैं और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं, तथा आपने क्षात्र धर्म के अनुसार शत्रुओं को परास्त करके यह निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। अतः अब मन को वश में रखकर आप यज्ञ दान आदि का अनुष्ठान कीजिए। देखिए, इंद्र कश्यप ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु अपने कर्म से वह क्षत्रिय हो गया था। उसने पापपरायण 99 जातियों का वध किया था। लोक में उसके इस कर्म को प्रशंसनीय ही माना गया है। अतः जो कुछ हो चुका है, उसके लिए आप शोक न करो। वे सब वीर तो क्षात्र धर्म के अनुसार शस्त्रों से मारे जाकर परम गति को ही प्राप्त हुए हैं। महर्षि व्यास का शंख लिखित और राजा हयग्रीव के दृष्टांत देकर
युधिष्ठिर को प्रजा पालन के लिए उत्साहित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के इस प्रकार समझाने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महर्षि व्यास कहने लगे, सौम्य, अर्जुन का कथन बहुत ठीक है। गृहस्थ धर्म बहुत उत्तम है और शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। धर्मज्ञ, तुम शास्त्रानुसार स्वधर्म का ही आचरण करो। तुम्हारे लिए घर छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। देखो, देवता, पितृ, अतिथि और सेवक, इन सबका निर्वाह गृहस्थ के द्वारा ही होता है। अतः तुम इन सबका पालन करो। पशु पक्षी और समस्त प्राणियों का पेट भी गृहस्थों के कारण ही भरता है। इसलिए गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है और तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की है। इसलिए अपने इस पैतृक राज्य का भार उठाने में तुम सब प्रकार समर्थ हो। राजन, तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रियों का संयम, ध्यान, एकांत सेवन, संतोष और शास्त्र ज्ञान, ये सब बातें तो ब्राह्मणों को सिद्धि देने वाली हैं। क्षत्रियों के धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो, तो भी मैं उन्हें सुनाता हूँ। यज्ञ, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राजलक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना, दंड देना, दबदबा रखना, प्रजा का पालन करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्योपार्जन और सुपात्र को दान देना, क्षत्रिय के ये सब कर्म उसे इहलोक और परलोक दोनों में ही सफलता देने वाले हैं। इनमें भी दंड धारण करना उसका सबसे प्रधान धर्म है। इसके लिए उसमें सर्वदा बल रहना चाहिए, क्योंकि दंड विधान बल के द्वारा ही हो सकता है। राजन, क्षत्रियों को तो इन्हीं धर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमने सुना है कि राजऋषि सुद्युमन ने दंड धारणा के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस विषय में यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। तुम ध्यान देकर सुनो। शंख और लिखित नामक दो भाई थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। बाहुदा नदी के तीर पर उनके अलग-अलग आश्रम थे, जो बड़े ही रमणीय और सदा फल पुष्प आदि से लदे रहते थे। एक बार लिखित शंख के आश्रम पर आए। देववश उस समय शंख बाहर गए हुए थे। लिखित ने भाई की अनुपस्थिति में वहां के वृक्षों से बहुत से फल तोड़ लिए और वे उन्हें वहीं बैठकर खाने लगे। इतने में ही शंख वहां आ गए। उन्होंने लिखित को फल खाते देखकर कहा, भैया, तुम्हें ये फल कहाँ से मिले? इस पर लिखित ने अपने बड़े भाई के पास जाकर उनसे हंसते-हंसते कहा, ये तो मैंने इस सामने वाले वृक्ष से ही तोड़े हैं। इस पर शंख ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की है। इसलिए तुम राजा के पास जाओ और उसे अपना सब कर्म सुनाकर कहो कि राजन, बिना दिए दूसरे की चीज लेकर मैंने चोरी का अपराध किया है। इसलिए यह सब जानकर आप अपना धर्म पालन कीजिए और तुरंत ही मुझे वह दंड दीजिए जो चोर को दिया जाता है। तब भाई की आज्ञा सिर पर धारण कर लिखित राजा सुद्युमन के पास गए और उनसे बोले, राजन, मैंने बिना आज्ञा लिए अपने बड़े भाई के फल खा लिए हैं, इसलिए आप मुझे दंड दीजिए। सुद्युमन ने कहा, विप्रवर, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं, तो क्षमा करने का भी उसको अधिकार है। अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके सिवा मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं उसे पालन करने का प्रयत्न करूँगा। परंतु राजा के बहुत प्रार्थना करने पर भी लिखित ने दंड के लिए ही आग्रह किया। उसके सिवा और किसी प्रकार की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। तब राजा ने चोरी का दंड देते हुए उनके दोनों हाथ कटवा दिए। इस प्रकार दंड पाकर वे शंख के पास आए और अत्यंत दीन होकर उनसे प्रार्थना की
कि मुझे दंड प्राप्त हो गया है, अब आप मुझ मंदमती को क्षमा करें। शंख ने कहा, भैया, मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ, तुम तो धर्म को जानने वाले हो। तुमसे धर्म का उल्लंघन हो गया था, उसी का तुम्हें दंड मिला है। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधिवत देवता और पितरों का तर्पण करो, भविष्य में कभी अधर्म में मन मत ले जाना। शंख की बात सुनकर लिखित ने बाहुदा के पुनीत जल में स्नान किया और फिर वे ज्यों ही तर्पण करने को तैयार हुए कि उनके सामने 2 हाथ प्रकट हो गए। इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने भाई को जाकर वे हाथ दिखाए। शंख ने कहा, भाई, तुम शंका न करो, मैंने अपने तप के प्रभाव से ये हाथ उत्पन्न कर दिए हैं। इस पर लिखित ने पूछा, विप्रवर, यदि आपके तप का ऐसा प्रभाव है, तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्यों नहीं कर दी? शंख बोले, यह ठीक है, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है, यह तो राजा का ही काम है। इससे राजा की भी शुद्धि हुई है और पितरों के सहित तुम भी पवित्र हो गए हो। इसी प्रकार प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने भी उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाओं का पालन करना यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। इसलिए राजन, आप शोक त्यागिए, अपने भाई अर्जुन की हितकारिणी बात पर ध्यान दीजिए। क्षत्रियों का प्रधान कर्तव्य तो दंड धारण करना ही है, मूंड मुढ़ाना उनका काम नहीं है। तात, वन में रहते समय तुम्हारे धीर वीर भाइयों ने जो मनोरथ किए थे, उन्हें अब सफल होने दो। तुम नहुष पुत्र ययाति के समान पृथ्वी का पालन करो, अपने भाइयों के साथ धर्म, अर्थ और काम का भोग करो। पीछे प्रसन्नता से वन में चले जाना। पहले अतिथियों, पितरों और देवताओं के ऋण से ओ ऋण हो लो, इसके बाद यह सब करना। अभी तो सर्वमेध और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करो। यदि तुम अपने भाइयों के साथ बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करोगे, तो तुम्हें अतुलित यश प्राप्त होगा। राजन, मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। वैसा करने से तुम अपने धर्म से नहीं गिरोगे। देखो, जो राजा कर का 6वां भाग लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, वह अपनी प्रजा के चतुर्थांश पाप का भागी बनता है। यदि राजा धर्मशास्त्र का उल्लंघन करता है, तो पतित हो जाता है, और यदि उसका अनुसरण करता रहता है, तो निर्भय रहता है। यदि काम क्रोध को छोड़कर वह पिता के समान सारी प्रजा के प्रति समदृष्टि रखे, तो इस शास्त्रोक्त बुद्धि का आश्रय लेने से उसे किसी प्रकार पाप का संसर्ग नहीं होता। शत्रुओं को अपने तेज और बुद्धि के बल से काबू में रखना चाहिए। पापियों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए तथा अपने राज्य में पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। शूरवीर, श्रेष्ठ, सत्कर्म करने वाले विद्वान, वेद पाठी, ब्राह्मण और धनवानों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। जो बहुश्रुत हो, उन्हें धर्म कृत्यों में नियुक्त करना चाहिए तथा एक व्यक्ति में, चाहे वह कैसा ही गुणवान हो, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, विनयहीन है, मानी है, मान्य पुरुषों का सत्कार नहीं करता और गुणों में भी दोष दृष्टि करता है, वह पापी हो जाता है और लोक में उसे दुर्दांत कहा जाता है। कई बार प्रजा लोग जो राजा की ओर से सुरक्षित न होने के कारण अनावृष्टि आदि दैवी आपत्तियों से नष्ट हो जाती हैं तथा चोरों के उपद्रव आदि से दुख पाते हैं, उसमें राजा ही पूरे दोष का भागी होता है। किंतु पूरे विचार और नीति के साथ सब प्रकार प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले, तो उस अवस्था में राजा को कोई पाप नहीं होता। राजन, इस विषय में मैं तुम्हें हयग्रीव का प्रसंग सुनाता हूँ। वह बड़ा शूरवीर और पवित्र कर्म करने वाला था। उसने संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया था, परंतु पीछे निसहाय हो जाने पर
शत्रुओं ने उसे हराकर मार डाला। वह शत्रुओं का निग्रह और प्रजा का पालन करने में बड़ा ही कुशल था। इससे उसे बड़ी कीर्ति भी मिली थी। उसने विचार पूर्वक न्याय के अनुसार अपने राज्य का पालन किया, अहंकार को पास नहीं आने दिया और अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। इस प्रकार संपूर्ण लोकों को अपने सुयश से व्याप्त करके वह महात्मा स्वर्ग में सुख भोग रहा है। उसने यज्ञ आदि के अनुष्ठान से, दैवी और दंड नीति से मानुषी सिद्धि प्राप्त की थी तथा धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा का पालन किया था। वह बड़ा विद्वान, त्यागी, श्रद्धालु और कृतज्ञ था। इस लोक में उसने अनेकों पुण्य कर्म किए और फिर देह त्याग कर उन पुण्य लोकों को प्राप्त किया जो बड़े-बड़े मेधावी, विद्वान, माननीय और प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों में शरीर छोड़ने वालों को मिलते हैं। व्यास जी का युधिष्ठिर से काल की महिमा कहना तथा युधिष्ठिर का अर्जुन के प्रति पुनः अपना शोक प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, इस पृथ्वी के राज्य और तरह-तरह के भोगों से मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है। मुझे तो यह शोक खाए जा रहा है, जिनके पति और पुत्र नष्ट हो गए हैं। ऐसी इन अबलाओं का विलाप सुनकर मुझे तनिक भी चैन नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वेद पारंगत श्री व्यास जी ने कहा, राजन, जो लोग मारे गए हैं वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञ आदि से मिल नहीं सकते और न कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें लाकर दे दे। बुद्धि या शास्त्र अध्ययन के द्वारा असमय ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के वश की बात नहीं है। कभी-कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल की ही प्रधानता है। शिल्प, मंत्र और औषधियां भी दुर्भाग्य के समय फल नहीं देती। समय की अनुकूलता होने पर जब सौभाग्य का उदय होता है तो वे ही सफलता और वृद्धि की निमित्त बन जाती है। समय आने पर ही मेघ जल बरसाते हैं। बिना समय के वृक्षों में फल फूल भी नहीं लगते तथा जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और हरिणों में कामोन्माद नहीं आता। जाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुएं नहीं आती। किसी का जन्म या मरण नहीं होता। बालक बोलना आरंभ नहीं करता। मनुष्य पर यौवन नहीं आता और बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त, चंद्रमा के वृद्धि और ह्रास तथा समुद्र के उतार चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय आए नहीं आते। राजन, इस विषय में राजा सेनजित ने जो कुछ कहा था वह प्राचीन उपदेश मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा ने कहा था, यह दुस्सह काल चक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है। पृथ्वी के सभी पदार्थ समय आने पर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। धन, स्त्री, पुत्र अथवा पिता के नष्ट हो जाने पर पुरुष हाय कैसा दुख है ऐसा सोचकर ही फिर उस दुख की निवृत्ति का उपाय करता है। किंतु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यों करते हो? जो शोक रूप ही थे उनके लिए शोक क्या करना? तुम्हारे दुख मानने से तो दुखों की और भय मानने से भयों की वृद्धि ही होगी। न तो यह शरीर मेरा है और न सारी पृथ्वी ही मेरी है। यह जैसी मेरी है वैसी ही और सबकी है। ऐसी दृष्टि रखने से जीव कभी मोह में नहीं फंसता। शोक के हजारों स्थान हैं और हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं, किंतु उनका प्रभाव रोज-रोज मूर्खों पर ही पड़ता है, विद्वानों पर नहीं। संसार में तो केवल दुख ही है, सुख तो है ही नहीं। इसलिए लोगों को दुख की ही उपलब्धि होती है। यहाँ सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख लगा ही रहता है। सुख का अंत तो दुख में ही होता है। कभी-कभी दुख से भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए
जिसे नित्य सुख की इच्छा हो, वह सुख दुख दोनों को ही त्याग दे। सुख या दुख अथवा प्रिय या अप्रिय जो कुछ प्राप्त हो, उसे हृदय में अवसाद न लाकर प्रसन्नता से सहन करे। अपने स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस हेतु से किसका किस प्रकार संबंधी है। युधिष्ठिर, यह सुख दुख के मर्म को जानने वाले परम धर्मज्ञ महामती सेनजित का कथन है, जिस पुरुष को जो दुख सता रहा है, उससे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। दुखों का अंत कभी नहीं आता, एक के पीछे दूसरा दुख पैदा होता ही रहता है। सुख दुख, उत्पत्ति नाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये क्रमशः आते ही रहते हैं। अतः धीर पुरुषों को इनके कारण हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। राजाओं का योग तो युद्ध की दीक्षा लेना, युद्ध करना, दंड नीति का ठीक-ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञ में दक्षिणा और धन दान देना ही है। इन्हीं से उनकी शुद्धि होती है। जो राजा बुद्धिमानी से न्याय पूर्वक राज्य शासन करता है, अहंकार त्याग कर यज्ञ अनुष्ठान करता है, सब प्रजाओं को धर्म के अनुसार चलाता है, युद्ध में विजय पाकर राष्ट्र की रक्षा करता है, सोम याग करते हुए प्रजा का पालन करता है, युक्ति पूर्वक दंड विधान करता है, वेद शास्त्रों का अच्छी तरह अभ्यास करता है और चारों वर्णों को अपने-अपने धर्म में स्थित रखता है, वह शुद्ध चित्त होकर अंत में स्वर्ग सुख भोगता है तथा स्वर्गस्थ हो जाने पर भी जिसके आचरण की पुरवासी, देशवासी और मंत्री लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा को श्रेष्ठ समझना चाहिए। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, तुम जो समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धन को स्वर्ग सुख और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, यह ठीक नहीं है। अनेकों मुनियों ने तपस्या में लगे रहकर ही सनातन लोकों को प्राप्त किया है। जो धर्म प्राण पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदा अध्ययन द्वारा ऋषियों की संप्रदाय परंपरा की रक्षा करते हैं, देवगण उन्हें ही ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग स्वाध्याय निष्ठ, ज्ञान निष्ठ या धर्म निष्ठ हैं, उन्हीं को तुम ऋषि समझो। वानप्रस्थों के कहने से तो हमें यह बात मालूम हुई है कि राज्य के सब काम भी ज्ञान निष्ठों के ही हाथ में रखे हैं। अज, प्रश्नी, सिकत, अरुण और केतु नाम के ऋषि गणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त किया था। दान, अध्ययन, यज्ञ और निग्रह, ये सभी कर्म बहुत कठिन हैं। इन वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोक में जाते हैं, किंतु जो नियम के अनुसार उत्तर मार्ग पर दृष्टि रखता है, उसे योगियों को प्राप्त होने वाले सनातन लोकों की उपलब्धि होती है। प्राचीन काल के विद्वान इन दोनों में से उत्तर मार्ग की ही प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिन पुरुषों ने क्रोध और हर्ष को अच्छी तरह वश में कर लिया है, उन्हीं को वह उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रसंग में राजा ययाति की कही हुई यह गाथा प्रसिद्ध है, जिस पर ध्यान देने से पुरुष कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब वासनाओं को समेट लेता है। राजा ययाति ने कहा था, जब यह पुरुष किसी से नहीं डरता और इससे भी किसी को भय नहीं रहता तथा इसे किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष भी नहीं रहता, उस समय यह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब यह कर्म, मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है, तो इसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके मान और मोह दब गए हैं और जिसने बहुत पुरुषों का संग करना छोड़ दिया है, उस आत्मज्ञ महात्मा के लिए मोक्ष सुलभ हो जाता है। अर्जुन, मैं तो साफ देखता हूँ
कि जो मनुष्य धन के पीछे पड़ा हुआ है, उसके द्वारा त्याज्य कर्मों का छूटना बड़ा ही कठिन है। साधुता भी उसके लिए दुर्लभ ही है। शोक और भय से रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचार से डिगा हुआ है, उसे धन की थोड़ी सी तृष्णा भी हो तो वह दूसरों से ऐसा वैर ठान लेता है कि उसे पाप की भी कोई परवाह नहीं होती। ब्रह्मा ने तो यज्ञ के लिए ही धन उत्पन्न किया है और यज्ञ की रक्षा के लिए ही मनुष्य की रचना की है। इसलिए सारे धन का उपयोग यज्ञ के लिए ही करना चाहिए, उसे भोग में लगाना अच्छा नहीं है। इसी से लोगों का विचार है कि धन कभी किसी एक का नहीं है। अतः श्रद्धावान पुरुष को उसे दान और यज्ञ में लगाते रहना चाहिए। जो धन मिले उसे दान में ही लगा दे, भोगों में न लगावे। दान देने में भी दो भूलें हुआ करती हैं, उन पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो कुपात्र के पास धन पहुंच जाना और दूसरे सुपात्र को न मिलना। अर्जुन, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा भिन्न-भिन्न देशों के अनेकों नृपति गण काम आ गए हैं। इस सारे बंधुवत की जड़ मैं ही हूँ। हाय, मैं बड़ा ही राज्य लोलुप और क्रूर हूँ। मैंने अपने कुटुंब का भी मूलोच्छेद कर डाला। इसी से मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है। मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। मैं कैसा मूर्ख और गुरुद्रोही हूँ। भला यह राज्य कितने दिन टिकने वाला है? इसी के लोभ में पड़कर मैंने अपने दादा भीष्म जी को भी मरवा डाला। अरे, उन्होंने तो हमें पाल पोसकर बच्चे से बड़ा किया था। गुरुवर द्रोणाचार्य को मेरी सत्यवादिता में विश्वास था। इसी से उन्होंने मुझसे अपने पुत्र के वध के विषय में पूछा था, किंतु मैंने हाथी की आड़ लेकर उनसे झूठ बोल दिया। ऐसा भारी पाप करके भला मेरी किस लोक में गति होगी? हाय, मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा? मैंने तो अपने बड़े भाई कर्ण को भी मरवा डाला। इस राज्य के लोभ से ही मैंने बालक अभिमन्यु को कौरवों की सेना में झोंक दिया। तब से तो तुम्हारी ओर मेरी आंख ही नहीं उठती। बेचारी दुखिनी द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। उनका शोक भी मुझे बराबर सालता रहता है। अब तो तुम मुझे प्रायोपवेश के लिए ही बैठा हुआ समझो। मैं यहीं बैठे-बैठे अपना शरीर सुखा डालूंगा। इस गंगा तट पर ही मैं अपने प्राणों को नष्ट कर दूंगा। आप सब लोग मुझे इस प्रायश्चित के लिए आज्ञा दीजिए। श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को अश्मा मुनि का कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार देख श्री व्यास जी उनका शोक दूर करने के लिए बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में अश्मा ब्राह्मण का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है, उस पर ध्यान दो। एक बार विदेहराज जनक ने दुख और शोक के वशीभूत होकर महामति विप्रवर अश्मा से पूछा था कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस पर अश्मा ने कहा, राजन, यह पुरुष जैसे जन्म लेता है, उसके साथ ही दुख और सुख इसके पीछे लग जाते हैं। वे इसके ज्ञान को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वायु बादलों को छिन्न-भिन्न कर देता है। इसी से मनुष्य के हृदय में मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, ये 3 बातें घुस बैठती हैं। इनके नशे में भरकर वह अपने बाप दादों से प्राप्त हुई पूंजी को लुटाकर कंगाल हो जाता है और फिर दूसरों के धन पर मन ले जाता है। उसे मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता, वह अनुचित उपायों से धन जुटाने लगता है। यह देखकर राजा लोग उसे दंड देते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख जो कुछ आ पड़े, उसे सहना ही चाहिए, क्योंकि उसे दूर करने का
कोई उपाय भी तो नहीं है। अप्रियों का संयोग, प्रेमियों का वियोग, इष्ट अनिष्ट और सुख दुख इनकी प्राप्ति प्रारब्धानुसार ही होती है। इसी प्रकार जन्म मरण और हानि लाभ भी देवाधीन ही है। वैद्यों को भी रोगी होते देखा जाता है, बलवान भी कभी-कभी निर्बल हो जाते हैं तथा श्रीमान भी कंगाल होते देखे गए हैं। यह काल का उलटफेर बड़ा ही अद्भुत है। अच्छे कुल में जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और ऐश्वर्य ये सब प्रारब्ध से ही मिलते हैं। जो कंगाल है और चाहते भी नहीं है, उनको तो कई-कई पुत्र हो जाते हैं, और जो संपन्न हैं, उन्हें एक भी नसीब नहीं होता। विधाता की करनी बड़ी ही विचित्र है। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख प्यास, आपत्ति, विष, ज्वर, मृत्यु और ऊंची स्थिति से गिरना, ये सब जीव के जन्म के समय ही निश्चित हो जाते हैं। उसी नियम के अनुसार इसे इन स्थितियों में जाना पड़ता है। आज तक न तो कोई इनसे छूट सका है और न अब छूट सकता है। इस प्रकार काल के प्रभाव से जीवों का इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के साथ संबंध होता है। वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतों को भी काल के सिवा और कौन बनाता और स्थिर रखता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल ही के योग से चलता है। यही बात मनुष्यों के सुख दुख के विषय में भी है। राजन, जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धावस्था की चढ़ाई होती है, तो औषधि, मंत्र, होम और जप कोई भी उसे बचा नहीं सकते। जिस प्रकार समुद्र में दो लक्कड़ कभी मिलते और कभी बिछुड़ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ जीवों का समागम होता है। इस संसार में हमारे माता-पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्र हो चुके हैं, परंतु सोचो तो वास्तव में वे किसके हुए और हम अपने को किसका कहें। इस जीव का न तो कभी कोई संबंधी हुआ है और न होगा ही। रास्ते में चलते हुए बटोहियों के समान ही हमारा स्त्री, बंधु और सुहृद गण से समागम हो जाता है। अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में इसी पर विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊंगा, कौन हूँ, यहाँ किस कारण से आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूं। यह संसार अनित्य है और चक्र के समान घूमता रहता है। इसमें माता-पिता, भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोहियों के समान ही है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्राज्ञा का उल्लंघन न करके उसमें श्रद्धा रखे, पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन करे, यज्ञों का अनुष्ठान करे तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करे। हाय, यह संसार अगाध काल समुद्र में डूबा हुआ है। उसमें जरा मृत्यु जैसे विशाल ग्राह भरे हुए हैं, किंतु इसे कुछ होश ही नहीं है। वैद्य लोग भी बड़े कड़वे-कड़वे काढ़े और तरह-तरह के घृत पीते रहते हैं, तो भी समुद्र जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार मृत्यु को वे भी पार नहीं कर पाते। जो रसायनों के जानने वाले वैद्य तरह-तरह के रासायनिक द्रव्यों का सेवन करते रहते हैं, किंतु उन्हें भी बुढ़ापे से जर्जर होते देखा ही जाता है। इसी प्रकार तपस्वी, स्वाध्यायशील, दानी और बड़े-बड़े यज्ञ करने वाले भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर सकते। जन्म लेने वाले सभी जीवों के दिन रात, मास, वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कभी नहीं लौटते। मृत्यु का यह लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई भी मरण धर्मा मनुष्य नहीं है जिसे काल के वशीभूत होकर इसमें से निकलना ना पड़े। इस मार्ग में स्त्री आदि के साथ जो कुछ समागम होता है, वह राहगीरों के समान कुछ ही क्षणों का है। इनमें से किसी के भी साथ मनुष्य का नित्य सहवास नहीं हो सकता। जब अपने शरीर के साथ ही इसका बहुत दिनों तक संबंध नहीं रहता, तो दूसरे संबंधियों के साथ तो
रह ही कैसे सकता है। राजन, आज तुम्हारे बाप दादे कहाँ गए? अब न तो तुम ही उन्हें देखते हो और न वे ही तुम्हें देखते हैं। स्वर्ग और नर्क को तो मनुष्य इन नेत्रों से देख नहीं सकता। उन्हें देखने के लिए तो सत्पुरुष शास्त्र रूपी नेत्रों से ही काम लेते हैं। अतः तुम शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो। मनुष्य को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद वह गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पितृ और देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पादन और यज्ञ अनुष्ठान करे। ऐसे सूक्ष्मदर्शी गृहस्थ को अपने हृदय का शोक त्याग कर इहलोक, स्वर्गलोक अथवा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जो राजा शास्त्र अनुसार धर्म का आचरण और द्रव्य संग्रह करता है, उसका संपूर्ण चराचर लोक में सुयश फैल जाता है। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अश्मा मुनि से इस प्रकार धर्म का रहस्य जानकर राजा जनक की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसका सब मनोरथ पूरा हो गया और वह शोकहीन हो मुनि से आज्ञा लेकर अपने भवन को चला गया। इसी प्रकार तुम भी शोक त्याग कर खड़े हो जाओ, मन को प्रसन्न करो और शास्त्र धर्म के अनुसार जीते हुए इस पृथ्वी के राज्य को भोगो। श्री कृष्ण का नारद जी द्वारा सृंजय के प्रति कहे हुए अनेकों राजाओं के दृष्टांत सुनाकर राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी बोले, राजन, व्यास जी का यह उपदेश सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें चुप देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, धर्मराज युधिष्ठिर बंधुओं के शोक से अत्यंत पीड़ित हैं। ये शोक सागर में डूबे जा रहे हैं। आप उन्हें ढाढ़स बंधाइए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर कमल नयन श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए। धर्मराज श्री कृष्ण की बात टाल नहीं सकते थे, क्योंकि बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति उनकी अर्जुन से भी बढ़कर प्रीति थी। तब श्री श्याम सुंदर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, अब आप शोक न करें, यह आपके शरीर को सुखाए देता है। जो लोग इस रणांगण में मारे गए हैं, उनका मिलना तो अब संभव है नहीं। जिस प्रकार जगने पर स्वप्न में प्राप्त होने वाले सब लाभ व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार इस महायुद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए, उन्हें तो तुम गए हुए ही समझो। उन सभी ने बड़े-बड़े वीरों के साथ लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं। शस्त्रों से मारे जाने के कारण वे सब स्वर्ग को ही गए हैं। आप उनके लिए शोक न करें। वे सभी बड़े शूरवीर, क्षात्र धर्म में तत्पर रहने वाले और वेद वेदांग के पारदर्शी थे। उन्होंने वीरों के योग्य उत्तम गति पाई है। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार राजा सृंजय पुत्र शोक में डूबे हुए थे। उस समय उनसे श्री नारद जी ने कहा, सृंजय, सुख दुख से तो मैं, तुम और सारी प्रजा से कोई भी छूटा हुआ नहीं है। इसलिए इसके लिए क्या शोक किया जाए? तुम अपने शोक को शांत करो और मैं जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो। यह प्राचीन राजाओं का बड़ा मनोहर प्रसंग है। इसे सुनने से क्रूर ग्रहों का शमन होता है और आयु की वृद्धि होती है। राजन, हम लोग सुनते ही हैं कि राजा सुहोत्र मर गया। वह बड़ा ही अतिथि सेवी था। इंद्र ने 1 साल तक उसके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी। उसके राज्य काल में पृथ्वी का वसुमती नाम चरितार्थ हो गया था। नदियों में भी उस समय सुवर्ण ही बहता था। इंद्र ने उनके कछुए, केकड़े, नाके, मगर और शिंशुकों को भी सोने का कर दिया था। राजा सुहोत्र ने उस सारे सुवर्ण को कुरु जांगल देश में इकट्ठा कराया और एक भारी यज्ञ का आयोजन करके उसे ब्राह्मणों को दे दिया। सृंजय, वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष
चारों में ही तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यवान था, किंतु अंत में मर तो वह भी गया, इसलिए तुम्हें अपने पुत्र का शोक नहीं करना चाहिए। सृंजय, उशीनर के पुत्र शिवी के मरने की बात भी हमने सुनी ही है। प्रजापति ब्रह्मा जी भी राज्य का भार संभालने में उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजा को नहीं समझते थे। तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देने वाला था और न यज्ञ करने वाला। तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा तो वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों बातों में बढ़ चढ़कर था, किंतु वह भी मर ही गया, इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो। दुष्यंत के पुत्र भरत ने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। वह भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से अर्थ आदि चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था, किंतु वह भी काल के गाल में चला ही गया, इसलिए तुम अपने लड़के के लिए शोक मत करो। सृंजय, सुना जाता है कि दशरथ नंदन राम प्रजा को अपनी संतान के समान पालते थे। उनके राज्य में कोई भी स्त्री विधवा या अनाथ नहीं थी। मेघ समय पर वर्षा करते थे, समय पर अन्न पकता था और सर्वदा सुकाल रहता था। उस समय कोई जीव पानी में डूबकर नहीं मरता था, किसी को आग से कष्ट नहीं पहुंचता था और रोगों का भी कोई भय नहीं था। स्त्री और पुरुषों की सहस्त्रों वर्ष की आयु होती थी। विवाद तो स्त्रियों में भी नहीं होता था, पुरुषों की तो बात ही क्या। प्रजा सर्वदा धर्म में तत्पर रहती थी और सब लोग संतुष्ट, पूर्ण काम, निर्भय, स्वेच्छानुसार आचरण करने वाले एवं सत्यवादी थे। जब तक उन्होंने राज्य किया, वृक्ष सर्वदा फल फूलों से लदे रहे और गोएं दोहनी भरकर दूध देती रहीं। उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिनमें आने जाने के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं थी। महाबाहु राम नित्य नव यौवनशाली, श्याम वर्ण, अरुण नयन, आजानु बाहु, सुंदर मुख वाले और सिंह के समान कंधों वाले थे। उन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया था। जब वे भी परलोक सिधार गए, तो तुम्हारे पुत्र की तो बात ही क्या है, तुम उसके लिए शोक न करो। हम सुनते हैं, राजा भगीरथ भी नहीं रहा। उसने यज्ञ अनुष्ठान करते समय सुवर्ण के आभूषणों से लदी हुई 10 लाख कन्याएं दक्षिणा में दान कर दी थी। उनमें से प्रत्येक कन्या रथ में बैठी हुई थी। प्रत्येक रथ में 4-4 घोड़े थे और उसके पीछे सुवर्ण तथा कमल की मालाओं से विभूषित 100-100 हाथी थे। एक-एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े चल रहे थे तथा एक-एक घोड़े के पीछे 1000-1000 गायें और प्रत्येक गाय के साथ 1-1000 भेड़ और बकरियां थीं। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी उनकी पुत्री होकर प्रकट हुई थी। इसी से वे भागीरथी कहलाईं। किंतु देखो, वे भी मर ही गए, इसलिए अपने पुत्र के लिए तुम शोक मत करो। सृंजय, सुना जाता है राजा दिलीप भी जीवित नहीं रहे। उनके महान कर्मों का तो ब्राह्मण लोग अब तक बखान करते हैं। उन्होंने जब यज्ञानुष्ठान किया था, तो इंद्र आदि देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिया था। उनके यज्ञ पात्र और यूप भी सोने के ही थे तथा उनके यज्ञोत्सव में 6000 देवता और गंधर्वों ने 7 स्वरों के अनुसार नृत्य किया था। जिन लोगों ने उन सत्यवादी महात्मा दिलीप का दर्शन किया था, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। उनके राजमहलों में वेद ध्वनि, धनुष की प्रत्यंचा की टंकार और याचकों का कोलाहल, ये 3 शब्द कभी बंद नहीं होते थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। युवनाशव के पुत्र राजा मांधाता भी मर ही गए। उनके पिता ने भूल से यज्ञ का अभिमंत्रित जल पी लिया था। इसी से उन्होंने पिता के उदर से ही जन्म लिया। वे बड़े ही वैभवशाली और त्रिलोक विजयी थे।
उनका रूप साक्षात देवताओं के समान था। उन्हें राजा युवनाशव की गोद में लेटा देखकर देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी कि यह बालक किसका स्तनपान करेगा। तब इंद्र ने कहा, मानधाता। ऐसा कहकर उन्होंने उसका नाम मानधाता रख दिया। इसी समय इंद्र के हाथ से दूध की धारा निकलने लगी और उसे उन्होंने उस बालक के मुंह में छोड़ा। उसे पीने से वह एक ही दिन में 100 पल बढ़ गया और 12 दिन में ही 12 वर्ष का सा जान पड़ने लगा। यह बालक बड़ा ही धर्मात्मा, शूरवीर और युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी हुआ। इसने राजा अंगार, मरुत, गय, अंग और बृहद्रथ को भी परास्त कर दिया था। सूर्य के उदय स्थान से लेकर अस्त होने के स्थान तक सारा देश राजा मानधाता के ही अधिकार में था। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे तथा 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे। किंतु आज उन परम प्रतापी मानधाता का भी कहीं नामो निशान नहीं है। फिर तुम अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करते हो? सृंजय, नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अब नहीं रहे हैं, यह बात भी सुनी ही जाती है। उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणों का ऐसा सत्कार किया था कि वे उनकी सराहना करते हुए यही कहते थे कि ऐसा यज्ञ न तो पहले किसी ने किया है और न भविष्य में ही कोई करेगा। उस यज्ञ में जिन लाखों राजाओं ने सेवा कार्य किया था, वे सभी अश्वमेध यज्ञ का फल भोगने के लिए उत्तरायण मार्ग से हिरण्यगर्भ लोक में गए थे। किंतु कराल काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो। राजन, हम सुनते हैं कि चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु भी मर गया। उसके 1 लाख रानियां थीं, उनसे उसके 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक राजकुमार को 100 कन्याएं विवाही थी। प्रत्येक कन्या के पीछे 100 हाथी थे और एक-एक हाथी के साथ 100 रथ थे। एक-एक रथ के पीछे 100 घोड़े थे और एक-एक घोड़े के पीछे 100 गायें थी। इसी क्रम से एक-एक गाय के पीछे 100 भेड़ें दहेज में मिली थी। किंतु महाराज शशबिंदु ने एक अश्वमेध यज्ञ में यह सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तुमसे तो वह राजा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था। वह भी मृत्यु के मुख में चला ही गया, इसलिए तुम यह पुत्र शोक त्याग दो। सृंजय, अमूर्त रैया के पुत्र गय की मृत्यु के विषय में भी हम सुनते ही हैं। एक बार यज्ञ में अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब गय ने कहा कि अग्निदेव, आपकी कृपा से मेरे पास अक्षय धन हो, धर्म में मेरी श्रद्धा रहे और सत्य में मन का अनुराग हो। इस प्रकार अग्निदेव की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। उन्होंने 1000 वर्ष तक पूर्णिमा, अमावस्या और चातुर्मास्य में अनेकों बार अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और 1000 वर्ष तक ही नित्य प्रति प्रातः काल उठकर 1-1 लाख गायें और 100 खच्चर ब्राह्मणों को दान किए। किंतु अंत में काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो। राजन, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर अब संसार में नहीं है, यह हम सुनते ही हैं। इनके 60,000 पुत्र थे जो उनके पीछे-पीछे चलते थे। अपने बाहुबल से उन्होंने इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित किया था और 1000 अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं को तृप्त किया था। उन यज्ञों में उन्होंने ब्राह्मणों को सोने के महल दान किए थे। उन्होंने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी खुदवा डाली थी तथा उनके नाम के अनुसार ही समुद्र का सागर नाम पड़ा है। परंतु अंत में वे भी मर ही गए, इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। सृंजय, वेन के पुत्र राजा पृथु का देह भी आज नहीं है। महर्षियों ने महान वन के बीच में
इनका राज्य अभिषेक किया था और यह सोचकर कि ये सब लोकों में धर्म की मर्यादा प्रथित करेंगे, उनका नाम पृथु रखा था। उन्हें देखकर सभी प्रजा ने एक स्वर से कहा था कि हम इनसे प्रसन्न हैं। इस प्रकार प्रजा का रंजन करने के कारण ही वे राजा कहलाए। जिस समय वे राज्य करते थे, पृथ्वी बिना जोते ही धान्य उत्पन्न करती थी, औषधियों के पुट-पुट में रस था और सभी गायें दोहनी भरकर दूध देती थी। मनुष्य निरोग, पूर्ण काम और निर्भय थे। वे इच्छा अनुसार खेतों या घरों में रहते थे। जिस समय राजा समुद्र के पास जाते थे, उसका जल स्थिर हो जाता था और नदियां बहना बंद कर देती थी। उन्होंने एक अश्वमेध महायज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को सोने के 21 पर्वत दान किए थे, किंतु अंत में उन्हें भी काल का ग्रास बनना पड़ा। इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक छोड़ दो। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी ने पूछा, राजन, तुम चुपचाप क्या सोच रहे हो? क्या मेरी बातों पर तुमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया? मैंने जो कुछ कहा है वह व्यर्थ ही नहीं है। सृंजय ने कहा, महर्षि, आपका उपदेश व्यर्थ नहीं हुआ। आपका दर्शन करके मेरा सारा शोक दूर हो गया है। आपकी बातें सुनने की मेरी लालसा अभी शांत नहीं हुई है। अमृत पान के समान उसके लिए मेरी उत्कंठा बनी ही हुई है। फिर भी मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार आपकी कृपा से पुत्र के साथ मेरा समागम हो जाए। नारद जी बोले, राजन, महर्षि पर्वत ने तुम्हें सुवर्णष्ठीवी नामक पुत्र दिया था। वह तो अब नष्ट हो चुका। इसके स्थान पर मैं तुम्हें 1000 वर्ष तक जीवित रहने वाला हिरण्यनाभ नामक दूसरा पुत्र देता हूँ। श्री कृष्ण की यह बात समाप्त होने पर नारद जी ने भी उनके कथन का अनुमोदन किया और राजा युधिष्ठिर को सुवर्णष्ठीवी का सारा चरित्र सुनाकर कहा कि राजन, जब सृंजय ने अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए बहुत आग्रह किया, तो मैंने उसे सजीव कर दिया। इससे उसके माता-पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। कालांतर में पिता का स्वर्गवास होने पर सुवर्णष्ठीवी ने 1100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। इसके बाद वह स्वर्ग सिधारा। धर्मराज, अब तुम भी अपने हृदय का संताप दूर कर दो और श्री कृष्ण एवं व्यास जी के कथनानुसार अपने पैतृक राज सिंहासन पर बैठकर शासन का भार संभालो। यह सब करते हुए यदि तुम बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करोगे, तो अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लोगे।